हेलो स्टूडेंट्स, आज 4 जैन को एक हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीज़मेंट आई है और वो कैटेगरी बी, सी और डी वालों के लिए है। ये रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस बेसिस पे है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। ये इसकी ओपनिंग डेट होगी इस एप्लीकेशन को भरने की 7 जनवरी की और इसकी क्लोजिंग डेट है 29 जनवरी। मैं आपको सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जिन कैंडिडेट्स ने इसे ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है अगेंस्ट द एडवर्टीजमेंट नंबर 18/2020 जो कि 1/6/2020 में पब्लिश हुई थी, नीड नॉट टू अप्लाई अगेन। ध्यान से देख लीजिए, नीड नॉट टू अप्लाई अगेन। दोबारा उनको इन पोस्ट के अगेंस्ट अपना फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो और अगर कोई डिटेल्स है, एडिशनल डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन है, वो उसमें अपडेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। जो ऑलरेडी इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए पहले अप्लाई कर चुके हैं, उन्हें दोबारा ये अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे को कौन कौन सी पोस्ट आई हैं। इसमें हमको सबसे पहले जो पोस्ट आई है वो आई है लाइब्रेरियन की है। ये रेगुलर बेसिस की पोस्ट है और ये जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। फिर सेकंड पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, ये मेन लाइब्रेरी में होगी। इसमें 2 अनरिजर्व पोस्ट हैं। थर्ड है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, इसमें भी अनरिजर्व पोस्ट है। फोर्थ है मेडिकल ऑफिसर की, ये भी जनरल अनरिजर्व्ड है। फिर हमारी है मेडिकल ऑफिसर की, ये भी अनरिजर्व पोस्ट है। मेडिकल ऑफिसर एलोपैथी में ये भी अनरिजर्व पोस्ट है। असिस्टेंट आर्किटेक्ट की, ये भी अनरिजर्व पोस्ट है। फिर है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की, PRO, ये भी अनरिजर्व पोस्ट है। इसमें आपको जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होता है क्योंकि ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की है। तो इसके लिए आपको या तो जर्नलिज्म में डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर आपका बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है आपकी सिस्टम एनालिटिक की, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है और इसमें आपको कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री चाहिए। मास्टर्स डिग्री हो चाहिए आपकी फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स की। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो सकता है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साल का। मास्टर्स डिग्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर साइंस में। और B लेवल कोर्स फ्रॉम DOEACC सोसाइटी या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन में। इसके बाद हमारी जो और एप्लीकेशंस हैं और पोस्ट जो हैं हमारी, वो है कंप्यूटर प्रोग्रामर। ये एक शेड्यूल कास्ट में अनरिजर्व कैटेगरी में है और एक OBC में है। फिर आ जाती है लॉ ऑफिसर की, इसमें लॉ ऑफिसर की भी ये कैटेगरी C वाली हैं। कैटेगरी C पोस्ट जो हैं उसमें आती हैं आपकी लॉ ऑफिसर की, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, क्लर्क की, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। फिर है आपका लैंग्वेज टीचर, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है HBU मॉडल स्कूल में। इसमें हिंदी रिक्वायर्ड है एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट फॉर 2 ईयर डिप्लोमा या फिर BA विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, जिसमें आपका हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इसके बाद आपकी पोस्ट जो है वो है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि जनरल कैटेगरी में है, 3 अनरिजर्व्ड। फिर आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल्स में, फिर आपकी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में कंडक्टर की पोस्ट है। जूनियर बेसिक ट्रेन टीचर की है, JBTT, ये भी स्कूल में है आपकी। ड्राइवर है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ की है, पियोन की पोस्ट है, चौकीदार की पोस्ट है, माली, बेलदार, मैस हेल्पर और सीवरमैन। ये आपकी बाकी कुछ डिटेल्स इसमें मेंशन करी हुई हैं, सारी एब्रीवेशंस दी हुई हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है, एडवर्टीजमेंट आई है, ये आज की ही है और इसमें जो फीस है ये आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, कैटेगरी B के लिए 2000 है और कैटेगरी C और D की जो पोस्ट हैं उनके लिए 1200 है। बाकी SC, ST, OBC, EWS जो HP के हैं उनमें कैटेगरी B के लिए 1000 है और कैटेगरी C और D के लिए 600 इसकी फ़ीस है। मोड ऑफ पेमेंट इसकी है आपकी ऑनलाइन, इसमें कोई अदर मोड या ऑफलाइन का कोई मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बाकी आपकी ये जनरल ID वो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जिसमें आपको किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, ID पासवर्ड जनरेट करना है, आपकी फ़ोटोज़ कितने KB की होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर कितने KB का होना चाहिए। तो जैसा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 50 KB की आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए
और आपकी 30 KB की आपका साइन होना चाहिए। बाकी ये थोड़ी बहुत और डिटेल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। तो जो भी इन पोस्ट में इंटरेस्टेड हो वो सब इसके लिए अप्लाई कर दें। फिर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर इधर डिस्क्राइब किया गया है। इसमें लाइब्रेरी असिस्टेंट से लेकर के मेडिकल ऑफिसर, आर्किटेक्ट, PRO, सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, लॉ ऑफिसर, तो सबकी ये सिलेबस की एक डिटेल्ड आउटलुक दी हुई है। यहाँ पर सिलेबस आपका दिया गया है कि किस तरीके से मार्क्स डिवाइड होंगे, क्या क्या चीज़ें आएंगी आपके सिलेबस में, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारी डिटेल एक बार आप गो थ्रू हो जाएं। इसका जो PDF है वो आप हमारे हिमाचल एग्ज़ाम सेंटर का जो टेलीग्राम चैनल है आप उससे आपको मिल सकता है। आप वहाँ से जाके भी इसको डाउनलोड करके एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। एक बार इसको आप गो थ्रू ज़रूर हों और जो इंटरेस्टेड हैं वो इसको भर लें।